किया। आपके समक्ष यही बात रख रहा था कि यज्ञ इस धरती का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिसे आज संसार के प्रसिद्ध नासा तक के वैज्ञानिकों ने भी मान्यता प्रदान की है। मुझे एक विद्यार्थी को पीएचडी करवानी पड़ी और उसका विषय था द इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्रा ऑन एसिडिक रेन। यज्ञ का अम्लीय वर्षा पर प्रभाव। क्या यज्ञ के द्वारा अम्लीय वर्षा का वनस्पतियों पर होने वाले प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है? यह बड़ा क्लिष्ट टिपिकल विषय था। वो गाइड भी बेचारा समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा तुम ठीक है, नाम मात्र के गाइड बने रहो, जो आपको आता है आप बताते रहना, पर आप चिंता ना करना, बाकी सब हम बताएंगे, खोज करेंगे, जाएंगे, इंटरनेट पर भी देखेंगे। आज विश्व में यज्ञ पर बहुत काम हुआ है और प्रभु की अपार कृपा से वो कार्य काफी सफल हो गया। मैंने जब इंटरनेट पर देखा तो क्या पाया? चिली, पोलैंड, जर्मन, अमेरिका और भी कई ऐसे देश हैं जहां लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। उनके यज्ञों पर पशु भी आते हैं, यानी विशेष करके पशुओं को बुलाते हैं निरोग हो जाएं। और आपको पता ही होना चाहिए, हमारे जहां देश में जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो चारों ओर गऊओं को, बछड़ों को बांध दिया जाता था। उसके दो कारण थे। एक तो यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ गाय का घी है, गाय का गोबर है, उसके उपले हैं। और दूसरा कारण यज्ञ की सुंदर पावन वायु के द्वारा उन्हें स्वस्थ रखना, निरोग रखना। ये दो कारण। विदेश में कुछ ऐसे बगीचे हैं, कुछ ऐसे पार्क हैं बड़े बड़े, कुछ जंगलों के ऐसे भाग हैं जहां केवल यज्ञ की भस्म के द्वारा ही उनको पोषित किया गया है, जहां 1 ग्राम भी पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, अंग्रेजी खाद नहीं डाली गई। तो मैंने देखा जाकर, मुझे पता चला कि वहां के लोग वीकेंड पर, शनिवार रविवार को जब छुट्टी मनाने की सोचते हैं तो उन्हीं बगीचों में जाते हैं जहां की वनस्पतियां केवल यज्ञ के द्वारा ही पैदा की गई हैं, बढ़ाई गई हैं, जहां यज्ञ की भस्म को ही छिड़काव करके उनको पवित्र और निरोगी रखा गया है। ये कितनी बड़ी बात है। कहा तो विदेशी प्रतिदिन यज्ञ करें, यज्ञ का अन्न खाएं, यज्ञ का वस्त्र पहने। हमारे यहां प्रतिभा सिंटेक्स एक बहुत बड़ी मिल है। हमारे बहुत ही श्रद्धालु और यज्ञ प्रेमी श्री शिवराज चौधरी भाई इंदौर में उसको चलाते हैं। वे स्वयं भी घर पर यज्ञ करते हैं। मैंने जब उनकी उस बहुत बड़ी फैक्ट्री को, मिल को देखा तो मैंने कहा क्या विशेषता है आपके इसमें और उसमें, जो कुछ आप बनाते हो? वहां रुई से लेकर वस्त्र तक बनता है। कहने लगे आचार्य जी, यहां का अधिकतर जितना भी वस्त्र है सारा विदेश चला जाता है। मैं कहा अधिकतर कौन से देश में जाता है? अमेरिका में जाता है। तो मैंने कहा आपकी मिल का ही क्यों जाता है? तो कहने लगे मेरी मिल में उस रुई के प्रयोग से ये वस्त्र बनाया जाता है जिस रुई पर अंग्रेजी खाद और अंग्रेजी पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता। वो रुई यज्ञ की भस्म और यज्ञ क्षेत्र से पैदा होती है, गाय के गोबर से पैदा होती है। और विदेशी लोग इतने सावधान हैं कि हमारा वस्त्र भी उस रुई से बना हो जिस रुई के ऊपर अंग्रेजी दवाई का छिड़काव ना हो। अपने लिए तो इतनी सावधानी। और भारत में दुनिया भर की कंपनियां खोली जा रही हैं। जागो, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कहते हैं हमें वो अन्न चाहिए, वो सब्जियां चाहिए, वे फल चाहिए जो यज्ञ की भस्म से तैयार किए गए हैं। पैदा करके तो देखिए, थोड़ी सी भस्म डालिए, ज्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होती है।
किसी बेल पर डालिए, पौधे पर डालिए। अगर आपके पास कीनू का पौधा है तो डाल कर देखिए। एक हमारे प्राध्यापक, आर्य समाज के प्रचारक प्रचार किया करते थे। मैंने अचानक उनसे पूछा, क्या आपके घर पर यह होता है? कहने नहीं। तो मैंने कहा, आपको प्रचार करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं ना चलता और दूसरों को चलाने की बात करे। मैं इसलिए कई बार कह देता हूं, हमारे इस मंच पर या तो ब्रह्मचारी बैठे हैं या वो सदगृहस्थ बैठे हैं जो ये शुभ कार्य करते हैं और उन सिद्धांतों पर लगे हैं, और अगर उससे ऊपर के वृद्ध बैठे तो वो बैठे जिन्होंने 55 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लिया है, ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर सके। ये सच्चाई है। उनका काफी प्यार था, मैंने काफी कठोर बोल दिया। मैंने कहा, मैं ठीक कहता हूं, यदि आपको वैदिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं, यदि आप दोनों काल ध्यान नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, आपके परिवार में हवन नहीं होता, तो आपको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति अंतरात्मा से बात कह ही नहीं सकता, और इसलिए परिवर्तन नहीं आता। क्यों? जो बोलने वाला है वो स्वयं आचरण नहीं करता। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आचार्य जी, मेरे घर पर दैनिक यज्ञ होगा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। 3-4 वर्ष के बाद मुझे मिले, कहले आचार्य जी हमारे घर पर एक चमत्कार हो गया। मैं कहा, क्या हुआ? कहले, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये सोचा करता था कि हमारे बच्चे यज्ञ में रुचि नहीं लेंगे। हर बालक कहता है मैं घी डालूंगा, उनकी बहुत श्रद्धा है। यदि हम प्रातः काल नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना होता है, बच्चों को भी विद्यालय जाना होता है, तो हम सायंकाल करते हैं 6 बजे के लगभग। एक लाभ तो ये हुआ कि बच्चे जुड़ गए, और यज्ञ पर जब बैठते हैं तो संध्या भी होती है। एक यज्ञ के अनेक लाभ हैं। ये व्यक्तियों को जोड़ता है, ये मंत्रों को सिखाता है, आपके सनातन धर्म की रक्षा होती है, आपको सुगंधित पावन बनाता है। यज्ञ की अग्नि आपको ऊपर उठने का उपदेश देती है, प्रेरणा देती है। एक व्यक्ति स्वाहा बोलता है, सब आहुति डालते हैं, इससे अनुशासन की शिक्षा मिलती है। मैंने कहा, दूसरा क्या चमत्कार हुआ? कहने लगे, पिछले दिनों हमारे यहां पर ये वनस्पति विभाग वाले आए थे, हॉर्टिकल्चर वाले। मैंने कहा, वो क्या करने आए? कहने लगे, वो हमारा जो पेड़ था उसके ऊपर जो कीनू था वो बहुत ही मोटा और बहुत रसीला था, उसका रंग भी बहुत अच्छा था, और जब उसको काट कर खाया गया तो उसका स्वाद भी बड़ा विशिष्ट था। उन्होंने हमें पूछा, कौन सी खाद डालते हो? तो हमने कहा, यज्ञ भस्म डालते हैं। ये यज्ञ की भस्म का कमाल है कि पौधे को कीड़ा नहीं लगा, पौधे का रस अधिक बना, फल भी रसीला अधिक आया, और उसका साइज आकार भी अधिक बना। यही चीज हमने परीक्षण करके देखी। जब सोयाबीन पर हमने ये परीक्षण किया यज्ञ की भस्म का, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दूरी रख के उस सोयाबीन के पौधों को लगाया, और अलग अलग प्रतिशत में हमने भस्म को डाला, तो हमने परिवर्तन को देखा। जो यज्ञवेदी के समीप थे, जहां यज्ञ की भस्म डाली गई थी, वो पौधे पूर्ण पुष्ट थे, उनके ऊपर फल भी बहुत अच्छे थे। यदि कहीं कीड़ा लगने लगा तो हमने उसी यज्ञ की भस्म को थोड़ा गोमूत्र में मिलाकर 10 भाग पानी डालकर 2-3 दिन रखकर जब स्प्रे किया तो कीड़े का भी नामो निशान नहीं था। वैसे कीड़ा नहीं लगता, लेकिन आसपास क्योंकि सभी लोगों के यहाँ ये स्थिति थी, इसलिए उसका प्रभाव पड़ा। परंतु ये देखा गया कि हमारा परीक्षण बिल्कुल सफल हुआ। मेरा ये कहने का अभिप्राय है, आज देश का अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है खादों के ऊपर, स्प्रे पर, और वो उल्टा वनस्पतियों के सुधार को ना करके हमें कैंसर जैसे विकार से और अधिक पीड़ित कर रहा है, भारतीय जनता का विनाश कर रहा है। अगर देश की सरकार इस यज्ञ विज्ञान पर ध्यान दे, यज्ञ खेती के ऊपर कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सहयोग दे, जिन बच्चों ने इसके ऊपर पीएचडी सर्च की है उनको और अधिक आर्थिक सहायता दे, तो मैं समझता हूं भारत में कृषि की कोई कमी नहीं रहेगी।
और भारत में 1 ग्राम भी अंग्रेजी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सत्य है। ये वनस्पतियों पर प्रभाव, मैं रोगों की बात आपके सामने रखता हूं। अमरावती, महाराष्ट्र, करंजा, उसके नजदीक एक स्थान, वहां का आर्य समाज, मैं वहां पर गया वेद प्रवचन के लिए। भोजन के लिए एक परिवार में मुझे जाना था। जैसे मैं भोजन के लिए बैठा, जो बहन भोजन बना रही थी, मैंने उनसे पूछा, बहन जी आपके बच्चे कहां हैं? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जब वो चुप हो गई तो मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, हो सकता है इसके बच्चे ना हो। मुझे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। थोड़ी देर में बोली और बाहर उसने इशारा किया गली की ओर, मेरे ही बच्चे हैं। मैं समझ गया, मैं शांत हो गया, मैं भोजन करने लगा। जब भोजन करने के पश्चात चलने लगा तो मैंने कहा, बहन जी आपके पति क्या करते हैं? बोले वो भी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापिका हूं।